हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए फिर से इन्वायरमेंट साइंस का अगला वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 15 है। इससे पहले मैंने 14 पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं, मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो ये 15 पार्ट में भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इनका आपको खुद से भी टिक करना है, उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ तो आप देखिए कितना आप कर पा रहे हैं। और मैंने कई बार ये चीज़ बताया कि ये जितने भी वीडियोज़ हैं EVS के, पर्यावरण पारिस्थितिकी, हर परीक्षा के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आप देखें, इनको करें और इनको तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आई थिंक आपने देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन तो लगभग हर परीक्षाओं में आते हैं, ये आप जानते होंगे अगर आप परीक्षा देते होंगे। तो कुछ खास जितने भी इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड नेशनल पार्क है मैं उनको अपने हर पार्ट में स्थान दे रहा हूँ, तो उनको आप तैयार करते चलें। आई थिंक आप इसको लगा चुके होंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये है उड़ीसा में। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में दो ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, तो ये आप याद रखिए। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए दिवस पे क्वेश्चन लाजमी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और EVS में भी बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो उनको भी मैं एक एक करके अपने वीडियोस में दे रहा हूं। तो इसका सही आंसर आप गेस करिए क्या होगा, या आपको पता है तो आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है 25 नवंबर। जी हाँ, 25 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है 22 नवंबर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र, देखिए सारस को क्रेन भी कहते हैं। तो विश्व का, मैंने कई बार कहा कि जहाँ पे विश्व का लिखा रहे या भारत का सबसे बड़ा लिखा रहे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड का है। लार्जेस्ट जो आपका सारस संरक्षण केंद्र है, ये कहाँ बनाए जाने की योजना 2 फरवरी 2016 में बनी थी। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये है उत्तर प्रदेश। यूपी में विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र बनाए जाने की योजना बनाई गई थी 2 फरवरी 2016 में। तो ये याद रखिए। सिर्फ यही पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश बताना है आपको। देश का पहला वन्य जीव कॉरिडोर, बहुत महत्वपूर्ण है, पहला है ये, वर्ल्ड मतलब इंडिया का फर्स्ट है। तो पहला वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ निर्मित करने का निर्णय जनवरी 16 में लिया गया है, तो वो प्रदेश बताना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई एक सही है। तो आप इसको गेस करिए। मैं आपको एक क्लू देता हूं, वो जो प्रदेश है उस प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क की संख्या उस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आई थिंक अब आप पहुंच गए होंगे। हाँ, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है और यहीं पे पहला वन्य जीव कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कुकरेल, जो कि लखनऊ में एक पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पे किसी जीव का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो वो कौन सा जीव है, लाल पांडा है या घड़ियाल है या कस्तूरी मृग है या गिद्ध है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि कुकरेल में किन जीव का या किस जीव का प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो बहुत सारे लोग कुकरेल घूमे होंगे, गए होंगे, तो उनको पता होगा कि वो जीव है घड़ियाल। जी हाँ, घड़ियाल है। कुकरेल घूम के ये काफी जो है बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने का। अच्छी वेजिटेशन है, काफी अच्छी हरियाली है और वहां पे घड़ियाल आपको देखने को मिल जाएंगे। पद्मजा नायडू हिमालयी जंतु उद्यान जो है कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या संरक्षित किए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। पद्मजा नायडू हिमालयी जंतु उद्यान, पहले तो ये पूछे कहाँ है तो बताना पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे किसका संरक्षण किया गया है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ये एक काफी जो है संकटग्रस्त प्रजाति है और वो है लाल पांडा की, लाल पांडा। साइबेरियन क्रेन, देखिए क्रेन भी कहते हैं, सारस भी कहते हैं। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं आपको याद दिला दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये कहाँ, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस पक्षी जो है पाए जाते हैं काफी मात्रा में। तो आई थिंक अगर आपने इसको ध्यान से पहले पढ़ा है तो मैं इसका कई बार जिक्र कर चुका हूँ। इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी
ये तो ऑप्शन दिए गए। हाँ, यहाँ पे देखिए इनमें से आपको 4 और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वन्य विहार उद्यान मध्य प्रदेश में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, कच्छ का रण उद्यान जो है गुजरात में है। तो इनके विकल्पों से भी आपको इन्फॉर्मेशन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर विकल्प को भी ध्यान से देखते हैं तो जहाँ जहाँ जरूरी वहाँ मैंने उनका जिक्र किया हुआ है। संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कैबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, या रंगन थिट्टू अभयारण्य कर्नाटक में है। तो इनमें से कोई एक है और वो सही आंसर है कैबुल लामजाओ। और एक चीज मैं बताऊं कि कैबुल लामजाओ जो है ये वर्ल्ड का यानी पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड का इकलौता है कैबुल लामजाओ। ये मणिपुर में है, ठीक है। यहीं पे लोकटक झील भी है, लोकटक झील भी बहुत बार पूछी जाती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2016 के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया के 2/3 वन्य जीव विलुप्त हो जाएंगे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप मान लीजिए, क्योंकि WWF के द्वारा ये जारी की गई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ना। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो 16 की है, इसमें एक डेडलाइन निर्धारित की गई कि इतने वर्ष तक 2/3 जो है वन्य जीव विलुप्त हो जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी चिंताजनक ये रिपोर्ट है। तो इसका आंसर फिलहाल आप जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो मैं बताता हूं। इसका सही आंसर है 2020 यानी कि जो अभी चल रहा है 2020 तक। 16 में रिपोर्ट आई थी और ये कहा गया था कि 20 तक 2/3 वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है ये। प्रकृति का गुर्दा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टॉप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। किडनी ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? प्रकृति को गुर्दा किडनी ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वनस्पति को, आर्द्र भूमियों को, या जलकुंभी को, या शैवाल को? तो पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से, इसको भूलिएगा नहीं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आर्द्र भूमि। वेटलैंड जो होता है, वेटलैंड को प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, क्योंकि ये जो वेटलैंड होता है ये जो है काफी जमीन को जो है पवित्र करने का काम करता है। जैसे गुर्दा का काम क्या होता है? फिल्टर करना ना भाई, ब्लड से जो है गंदी चीजों को अलग कर देता है और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम। वैसे ही जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो जमीन को जो है काफी प्योरीफाई करने का काम करती हैं, इसलिए इसे किडनी ऑफ नेचर कहा गया है आर्द्र भूमियों को। 1971 में जलग्रस्त भूमि संरक्षण, जलग्रस्त को ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहले की वीडियोस में मैंने इसको बताया है, रामसर कन्वेंशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये किस देश में हुआ था पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, नहीं मैं फिर से बता देता हूं। ये है ईरान, ईरान में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये विश्व के कई सारे देशों के द्वारा बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और ये आर्द्र भूमियां जितने वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए ये समझौता किया गया था 1971 में। और ये जो है रामसर एक स्थान है ईरान में, वहां पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन रखा गया है। राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1987 के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए चुना गया है? इंडिया की बात कर, राष्ट्रीय का मतलब इंडिया से हो जाता है, तो 87 में कितनी आर्द्र भूमियों को चुना गया है? तो इसका आंसर है आपका 103। क्या आंसर है? 103। विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रवाल भित्ति वर्ष किस वर्ष को इस रूप में मनाया गया था? प्रवाल के बारे में मैंने आपके पहले बता दिया है कि ये समुद्री जीव है जो है काफी कीमती होता है, मूंगा भी जिसको कहते हैं। और प्रवाल भित्ति जिसे हम जो है क्या कहते हैं, रीफ भी कहते हैं, कोरल रीफ इंग्लिश में कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में काफी बार पूछा जाता है, तो इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो है ये मनाया गया था 2008 में। कब मनाया? 2008 को इस रूप में मनाया गया था, तो याद रखिएगा। अगला है चंद्रभागा उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा। मैं आपको बताऊं कि क्यों कहते हैं कि चंद्रा और भागा दो नदियों से मिल करके, चंद्रा और भागा दो जो है स्ट्रीम से मिल करके नदी बनी थी, और तो उसे चंद्रभागा भी कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम भी है, तो वो कौन सी इनमें से नदी है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो ये है चेनाब, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, तो चेनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं।
झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? देखिए नदियों के बारे में भी क्वेश्चन आपसे एनवायरमेंट में पूछ लेता है, तो याद झेलम नदी का पुराना नाम क्या होगा? मैं आपको बताऊं, ये है आपका बितस्ता। इसका पुराना नाम बितस्ता है। कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप जानते होंगे। फतेहपुर भी है, कानपुर भी है, पटना भी है, लखनऊ नहीं है। लखनऊ क्यों? क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये आपको पता होगा। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा किन नदियों को कानूनन जीवित व्यक्ति घोषित किया है? नदी को जीवित व्यक्ति घोषित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। कब किया गया पूछे तो 20 मार्च 17 को। किस राज्य सरकार की उच्चतम न्यायालय द्वारा? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया। वो दो नदियां कौन सी हैं? तो वो दो नदियां भारत की बहुत ही पवित्र नदियों में उनको गिना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो ये है, इन्हें कानूनन जीवित व्यक्ति घोषित किया गया। इनको भी वो सभी अधिकार दिए गए जैसे कि एक जीवित व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। गंगा नदी की किस एकमात्र सहायक नदी का उद्गम मैदान से होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है और वो इकलौती नदी है जो मैदान से जो है निकलती है। बाकी सभी नदियां पहाड़ से, ग्लेशियर वगैरह से निकली हैं, लेकिन ये नदी इकलौती मैदान से निकलती है। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो प्लेन है, मैदान है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये नदी है गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? आप जानते होंगे गोमती नदी के बारे में। ये पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है, पीलीभीत में एक फुलहर झील है, तो वो फुलहर झील से निकलती है और इसीलिए इसे कहा गया कि इकलौती है जो मैदान से निकलती है। देखा आपने, काफी महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ कलेक्ट किया था। आई होप ये सब क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। लाइक आप नहीं करते हैं, इससे थोड़ा निराशा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि इस मेहनत का फल और लोगों को भी मिल सके। मैं ऐसे ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करता रहूँगा और आपकी मदद करने का प्रयास करता रहूँगा। बस आपसे गुजारिश इतनी सी कि लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।